इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल में नज़र आ रहे थे, इत्तेहादी नाराज़ थे, स्टेटमेंट्स दी जा रही थी जी हम साथ नहीं देंगे, चाहे MQM हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे GDA हो, हर तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आई थी। अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश थी, हत्ता कि ये नौबत आ गई कि पार्लियामेंट का बुलाया गया इजलास, मुश्तरका इजलास, वो मुलतवी करना पड़ गया और बुलाया गया था जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए, और आखिरी वक्त पर ये बुलाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मुलतवी करना पड़ गया। लेकिन फिर क्या होता है कि इमरान खान साहब मुलाकातें करते हैं सबसे और अपने तमाम इत्तेहादियों से, और उसके बाद कहा जाता है जी रूठे सारे मान गए हैं, सब इत्तेहादी जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये इमरान खान साहब के पास ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक एक मुलाकात में ही सबको मना लिया है, और अब कल गालिब इम्कान यही है कि ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि वरना ये बड़ी एम्बैरसमेंट होगी गवर्नमेंट के लिए। पहले एक दफ़ा मुलतवी कर चुके हैं और फिर तकरीबन वो सूरत हाल हो जाएगी कि जो सेनेट इलेक्शन में हमने देखा था कि यूसुफ ज़गलानी जो है वो जीत गए थे, तो इमरान खान साहब को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ गया था। और अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे आपने मुलतवी किया इजलास, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही, इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए। तो ये बड़ा डू एंड डाई सिचुएशन है इस वक्त। कल बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है, और अब तक की जो इत्तलात हैं हमारे पास, उसमें अगर हम ब्रेकअप जो हमने बनाया है, तकरीबन 440 मेंबर्स हैं दोनों ईवानों के। 2 मेंबर्स इस वक्त मौजूद नहीं हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। एक परवेज़ मलक जो फौत हो गए हैं, और दूसरे एक साक डार जो कि सेनेट के सेंटर बने थे लेकिन वो हलफ नहीं उठा सके। ठीक है। अब जो इस वक्त तक की हमारे पास ब्रेकअप है, उसमें 221 मेंबर्स जो हैं वो हुकूमत के हैं। अच्छा जी। और 219 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। वो 2 मेंबर्स का फ़र्क है। अगर सारा कुछ इसी तरह से, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि मैं मैनेज कर लिया है, मैंने अगर उसी तरह से कर लिया जाए, तो PTI के 183 मेंबर हैं, MQM के 10 हैं, PMLQ के 6 हैं, और बाप के 14 हैं, GDA के 4 हैं, अवामी मुस्लिम लीग 1 है, जमहूरी वतन पार्टी 1 है, आज़ाद 2 हैं, और इस तरह से ये 221 लोग बनते हैं। ठीक। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो PMLN के जो हैं वो 99 हैं, PPP के जो हैं 71 हैं, MMA के जो हैं वो 21 हैं, BNP मैंगल के 6 हैं, और ANP के 3 हैं, आज़ाद 3 हैं, NP जो नेशनल पार्टी है वो 2 हैं, और जो PK मैप है उसके 2 हैं, और दिलावर ग्रुप के जो हैं वो 6 हैं। अब दिलावर ग्रुप जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है इस एतबार से कि वो वोट तो अपोजिशन को देता है, वोट हुकूमत को देता है, लेकिन है अपोजिशन में। तो अब ये है कि या तो 221+6 किया जाए, दिलावर ग्रुप अगर हुकूमत के साथ खड़ा हो जाता है तो ये 221+6 जो है 226-27 लोग जो हैं ये इनके पास हो जाएंगे। अच्छा। तकरीबन। और अगर 3-4 लोग भी, मसलन जहांगीर तरीन साहब जो हैं, उनको उनके साथ बातचीत तो की गई है कि वो मेहरबानी करें, उनके साथ आएँ और इनके साथ लोग आएँ। अगर वो 2-4 लोग छुट्टी कर जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर तमाशा जो है वो तब्दील भी हो सकता है। बिल्कुल और ये बड़ी अहमियत का हामिल कल का इजलास है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 43 बिल्स जो हैं वो मंजूरी के लिए 43 रखे गए हैं। हालांकि कहा यह गया था जी 43 बिल्स। जी बिल्कुल, ये कोशिश की जाएगी कि ये थोक के हिसाब से बिल जो है ना आपके लिए पास कर दिए जाएं। 28 हुकूमती बिल्स हैं। अच्छा। और 15 निजी बिल शामिल हैं। अच्छा जी। जो लिस्ट अभी तक आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो एजेंडा है उसमें कहा तो ये गया था कि 8 या 10 बिल्स जो हैं वो इस इजलास में मंजूर करवाए जाएंगे। सबसे अहमियत के हामिल तो आप समझे कि 2 बिल ही हैं, जो कि EVM के हवाले से वज़ीर आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि वो हर हाल में चाहते हैं कि मशीन इस्तेमाल की जाए वोटिंग में। और दूसरा जो EVM के बाद जो दूसरा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। तो ये अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। देखिए ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अच्छा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी 19 से पहले ही सारा कुछ किया जा रहा है, 19 के बाद क्यों नहीं किया जा रहा है। वैसे इमरान खान साहब को ये तासुर दूर करना चाहिए था, उनको 21, 22, 23 को कोई इजलास ये तलब करना चाहिए था। ये बहुत गहरा हो रहा है।
ये तासर बहुत गहरा हो रहा है और ये बहुत ही पार्लिमानी जमहूरी रवायात में ये बहुत बुरी बात है कि अगर इस तरह से आप किसी के साथ अटैच हो जाए या मिलान हो जाए कि इमरान खान साहब जो वो 21, 22, 23 को ले जाते हैं, ताकतवर हल्कों की वो हिमायत ही खो देंगे। इसके साथ जी देखिए इसकी बात ये है सर अच्छा ये अगर देखें कि आप इस तरह से सूरत हाल हो जाए तो यकीन कीजिए कि कल सेटबैक हो जाए गवर्नमेंट को, खुदा ना खास्ता, और अपोजिशन जो है वो 2-4 नंबर से इनसे आगे निकल जाए, फिर क्या होगा? वैसे ये खुदा ना खास्ता आपने जो कहा है आप ये इसका मतलब है कि आप सब कह रहे हैं कि हो ही जाए पास तो बेहतर है। चले मैं इस पर आता हूं, मैंने अजरा मज़ाही बात की। देखिए पता क्या है, ये देखें डिस्टेबलाइजेशन जो है वो सही ये मुल्क के लिए खतरनाक है। अच्छा बाबड़ोगर साहब किसी भी लिहाज से ठीक है, गुलाम साहब आपने बड़ा जबरदस्त सारा नंबर जो है हमें बता दिए हैं। सिर्फ 2 नंबर का वैसे तो फर्क आ रहा है, 221 जो है गवर्नमेंट के पास हैं वोट्स और अपोजिशन के बाद 219 हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन जिस तरह गुलाम साहब ने बाबर साहब कहा कि अगर 1-2 लोग भी नहीं आते जहांगीर तरीन ग्रुप के या किसी भी, इस तरह काफ लीग से भी बात हुई थी, हमने अपने खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि काफ लीग से भी उन्होंने कहा जी इत्तेहाद छोड़ दें, अलहदा हो जाए, ये दरखास्त की गई है अपोजिशन की तरफ से, तो ये दरखास्तें तो गई हैं, ये तो अपोजिशन की तरफ से भी हो सकता है लोग गायब हो जाए, माजी में तो ये होता रहा है। बाबर साहब क्या होने वाला है? उसामा साहब आज शहबाज शरीफ ने भी जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब से भी रब्ता किया, अपोजिशन के सारे लोगों से रब्ता किया, कोशिश करने की कम से कम अपोजिशन का कोई वोट जो है वो कम ना हो, अपोजिशन यूनाइटेड रहे। अब हुकूमत के अंदर अपने इश्यूज़ हैं, GDA का इशू है, PMLQ का इशू है, MKM का इशू है। अब कहा तो ये जा रहा है कि MKM जो है उसने भी अपने 2 बिल जो है मंजूर, वो भी कह रहे हैं कि 2 बिल जो है, एक सैदाबाद यूनिवर्सिटी है, दूसरा मदमशुमारी के वाले जो बिल है वो है। काफ लीग के अपने इशूज़ हैं कि जनाब हमें इतमाद में नहीं दिया गया, हमारे काम नहीं हो रहे, हमें बजट नहीं दिया जा रहा, इस तरह GDA के इशूज़ हैं। लेकिन जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि कल एक ट्रैप भी हो सकता है, अपोजिशन तंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में काफ लीग इत्तेहादी है, लेकिन जिस तरह से काफ लीग को उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे तो हुकूमती बंदों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। काफ लीग तो खैर बड़ी दूर की बात है। जब चौधरी बिरादरान कमिटमेंट करते हैं तो वो फिर कमिटमेंट निभाते हैं, वरना वो वैसे ही कह देते हैं कि जी मुश्किल है, वो एक दफा करके तो मुश्किल है। देखिए काफ लीग डिवाइडेड। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, हमजा शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उसको भी ज़हन में रखें। गुलाम मुर्तज़ा साहब काफ लीग डिवाइडेड है, मसला ये कि ऑप्शन कोई नहीं है, क्या करें? क्या वो अपोजिशन की तरफ चला जाए, वहां पर उनको क्या मिलना है? अगर ये गवर्नमेंट गिर भी जाती है तो फिर भी इसी तनख्वाह पे कायम करना है किसी और। यहाँ तो ये है कि वो ये चाह रहे हैं ठीक है नून लीग थोड़ा सा हौसला करे, चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट करे, सुबह वो जनाब देख लें कि वो इनके साथ खड़े होंगे। इस पे तो नून लीग तैयार नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो फिर उसके बाद मुतबादल क्या है? मुतबादल एक ही है, वो है कि काफ लीग के साथ मिलकर पीपल पार्टी और नून लीग यहाँ पर गवर्नमेंट बना लें, उसके लिए चौधरी वज़ीर आला बना दें। इस पे नून लीग किसी तौर पे तैयार नहीं है, तो काफ लीग क्या करे? यहाँ इधर इस साइड पे भी कुछ नहीं मिलना, तो जिधर बैठी हुई है फिर उधर बैठी रहेगी, फिर वो उसको सपोर्ट कर देगी। असल तो ये चीज है, नून लीग ने मास्टर स्ट्रोक खेलना था ना, वो खेल लेती तो सुबह सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन बाकी सर बाबर साहब MQM है, GDA है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, वो उनका क्या है? वो भी तो नाराज नजर आ रहे थे, उनको भी अचानक मना लिया गया। देखिए जो MQM थी, आप देखिए कि उनकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी। वो तो ये कह रहे थे कि ना ये जो मशीन वाला सिस्टम है ये है ही गलत है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयरिंग गवर्नमेंट ने करनी है। हमें क्या पता कि कल कौन सी सॉफ्टवेयरिंग है, जो जीता हुआ है वो हार जाएगा, हारा हुआ जीत जाएगा। अब 2 उन्होंने अपने बिल दिलवा लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बिल और मदमशुमारी का बिल। अब मुझे नहीं पता कि ये मुर्तज़ा साहब बता सकते हैं कि कल ये बिल दोनों पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या इसकी ड्राफ्टिंग होनी है, और बाद में अगर गवर्नमेंट मुकर गई तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो दर्जनों के हिसाब से तो बिल है, लंबी फहरिस्त है, इसमें लंबी फहरिस्त है। जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। इसमें इलेक्शन से मुतल्लक तरमीमी बिल्स हैं, इंतखाबात तरमीमी बिल 2020 है, ऑर्डीनेंस जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से मुतल्लक जो कलभूषण वाला है वो है, फिर इस्लामाबाद से मुतल्लक खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, किराएदारी का एजेंडा है, एंटी रेप ऑर्डीनेंस है, क्रिमिनल लॉ है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉरपोरेट कंपनियाँ, ये तरमीमी बिल है। ज़राअत और कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के मकासद के लिए बिल है,
और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग है, मुस्लिम फैमिली लॉज, पाकिस्तान अकादमी अदबियात और पोर्ट कस्टम अथॉरिटी बिल्स हैं, मालियाती इदारों की रकूम के महफूज मुंतकली का बिल है, फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कारपोरेशन जो है उसका तरमीमी बिल है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन का बिल है और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी 2019 का बिल है, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी तरमीमी बिल 2020 है और उसके निजकारी कमीशन है, कोरोना के दौरान इम्तनाए ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वक़फ़ इमलाक व खराती इदारों की रजिस्ट्रेशन का बिल है, पार्लियामेंट के ये तमाम जो बिल है, इसमें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है, निजी सूद की ममानत का बिल है, हेल्थ वर्कर्स की लाजमी वैक्सीनेशन का बिल है, यूनानी होम्योपैथिक हर्बल प्रैक्टिशनर्स बिल है और सेफ्टी बिल है, फूड सेफ्टी और इस्लामाबाद में कानून किराएदारी, इस्लामाबाद में जिस्मानी सज़ा की ममानत का बिल है और इस तरह के और कुछ 2-4 बिल जो हैं इसमें शामिल हैं। 43 बिल्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं, अब इसमें से 10 पेश किए जाते हैं या फिर आर्मी रिकॉर्ड बनाया जाएगा 43 बिल्स, क्योंकि मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि पता नहीं बिल तो कितनी दफा बनाएंगे, मेरी बात है, कल एक सिटिंग में 43 बिल तो पास नहीं हो सकते। हर बिल को पढ़ना है, एक एक चीज को पढ़ना है, एक एक चीज को पास कराना, मुर्दा साहब ये पॉसिबल नहीं होना। मेरा ख्याल है कि 10 से 11 बिल है जो ये पेश करेंगे। अच्छा नहीं ये भी हो सकता है ना, एक लाइन पढ़ी जाए कि इसमें 43 बिल हैं, हाँ करें या ना करें। नहीं सर, इससे नहीं होता, वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। सर ये अब टेस्ट मैच को T20 बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बहरहाल मैंने भी तो पढ़ दिए 2 मिनट में। सर इन पर मेरे और आप बाबर साहब से वोटिंग अगर करवाएंगे तो उसी में हमारा प्रोग्राम गुजर जाएगा, कुछ आगे भी तो पढ़ देना, इस शिक वाइज भी तो कुछ चल रहा है कि नहीं। लेकिन बहरहाल आप सही कह रहे हैं कि पता कोई नहीं है, जिस तरह इत्तेहादियों को मना लिया गया है, समझ इससे आगे मरला है। ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्होंने उसको अदालती तौर पे चैलेंज करना। अच्छा वैसे इसको लीगली चैलेंज करना है इसके, और वो सबसे अहम है कि उसमें सारी पॉलिटिकल अपोजिशन की है, उसमें फ्रीक बने। चल मैं माजरत चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।